मैं प्रवीण अलावत हूँ। हम इस वक्त डिगल में मौजूद हैं। आपको बता दें कि आप सभी जानते हैं और किसान तो इस बात को लेकर बेहद परेशान है। परसों भारी वर्षा के साथ है ओलावृष्टि हुई। किसान की गेहूं की फसल है जो अब से कुछ ही समय के बाद पककर तैयार हो जानी थी, उससे पहले ही किसानों को भारी झटका लगा है। कई जगह तो ऐसी हैं कि 100% ही किसानों की फसल है वो बिल्कुल नष्ट हो गई है। लेकिन ऐसा कोई भी एरिया नहीं होगा जहां पर फसल को नुकसान ना हुआ हो। अब ऐसे में लाजमी है कि कांग्रेस के जितने भी नेता हैं वो भी किसानों के बीच जा रहे हैं, दौरा कर रहे हैं अलग से खेतों का कि कितना नुकसान हुआ है। और भाजपा को इस मुद्दे पर टारगेट में जाहिर तौर पर कांग्रेसी नेता है वो ले भी रहे हैं और लेते हुए भी नजर आएंगे। तो इसी कड़ी में मेरे साथ तस्वीर अलावत हैं, वो भी अपने खेतों में मौजूद हैं। देखिए, नुकसान तो किसान को काफ़ी दुख देता ही है और किसानी के मुद्दे पर भी काफ़ी सारी चर्चा है वो आज हम तस्वीर अलावत के साथ हैं वो करने वाले हैं। देखिए, कांग्रेस है लगातार अब आक्रामक हो रही है कि ओलावृष्टि और जो भारी वर्षा से फसल है वो खराब हुई है तो उसका उचित मुआवजा भाजपा सरकार को देना चाहिए। किसान देखिए दोहरी मार झेल रहा है। एक मुद्दा एमएसपी का, उसका अलग से हो जाता है, दूसरा बेमौसमी बरसात है या ओलावृष्टि से है, उससे किसान बर्बादी के कागार पर है। जाहिर तौर पर कांग्रेस के लोग पहले से ही भाजपा पर आक्रामक हैं इस मुद्दे पर। तो तस्वीर अलावत क्या कहना चाहेंगे? भाई मैं ये ओलावृष्टि से जो नुकसान होया है इस पर सरकार को यही कहना चाहते हैं हम अगर तुरंत प्रभाव से इस ओलावृष्टि में जो भी मुआवजा देना है, गिरदावरी करानी है, वो गिरदावरी कराने से पहले 50% तो साथ की साथ राहत देनी चाहिए। जिस दिन किसान एक पौधा न पाले है और अब ये फसल पकने की तैयार है इस टाइम, और इस टाइम अगर नुकसान हो गया तो उसका दर्द को समझ के उसी टाइम तत्काल प्रभाव से उसकी जेब में उसका नुकसान की भरपाई, उसका मुआवजा जो थोड़ी सी राहत मिल सके वो देनी चाहिए ताकि उसके आंसू पोछे जा सके। सरकार ने ऐसा करना चाहिए। और ये सरकार ऐसा एक बार कह भी रही थी। भिवानी से सांसद है मैं अपना धर्मवीर जी, उन एक बार संसद में कही भी थी, मोदी जी का काफी गुणगान कर रहे थे प्रधानमंत्री जी का, जब कहते थे बोला कभी गिरदावरी सैटेलाइट से कराएंगे हम जल्दी से जल्दी, सैटेलाइट से गिरदावरी शुरू होनी पड़ेगी। अब तक तो देखा नहीं कहीं सैटेलाइट से गिरदावरी है। बीजेपी जो सरकार है वास्तव में किसान की, मजदूर की, कामगार की सरकार नहीं है। ये इस तरफ कभी सोच ही नहीं सकती। इसका जो रवैया है वो बातों बातों में है, जमीन पर उतारने का नहीं है। भाई साहब, यहाँ बड़ी किसान की बड़ी दयनीय हालत है। गेहूं की फसल मर जा, दूसरी धान की बोवें हैं इस इलाके में जहाँ आप बैठे हो। धान के कारण आधे खेतों वैसे ही नहीं बोते, सेम की प्रॉब्लम हो रही है। 40% खेती तो वैसे ही नहीं होती, 60% में खेती हो। किसान यहाँ का बहुत दुखी, बहुत मतलब यहाँ पे हुड्डा साहब के जाने से बहुत बड़ा नुकसान हो गया। हरियाणा में किसान वर्ग का ये लगा लो नाश हो गया एक किस्म से हुड्डा साहब के जाने से। क्योंकि जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा था ना तो हमने एक दो चीज देखी, जैसे दीपेंद्र हुड्डा यहाँ पर सांसद है, फिर चुनाव आ गया। बीजेपी तो चुनावी भाषणों में तब नायब सिंह सैनी भी कह रहा था 3-4 दिन पहले, अगले भाई हम कामगार पे, मजदूर पे, किसान पर लड़ाई लड़ेंगे। अरे किसान पर तुम कैसे लड़ाई लड़ोगे जब किसान मजदूर के तुम सोए नहीं। किसान मजदूर तो सारा शहर में शिफ्ट कर दिया, खेती छोड़ कर जाने लग रहा है। जिस किसान ने खेती छोड़ दी उसके शहर में दो एक काम है कि तो वो फैक्ट्री का सिक्योरिटी गार्ड लग रहा है, और जो मजदूर के रूप में खेत में काम करता था वो वहां पर जाकर रिक्शा चला रहा, उसका पेट गुजारा भी नहीं हो रहा। लेकिन अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार में रहते तो किसान का इतना बुरा हाल नहीं होना था। हमने देखा एक बार 11-21 धान पिट गया, 11-21 धान पिट गया तो हुड्डा साहब के पास गए लोग, बोले जी बहुत बुरी हालत हो जाएगी, सब ने 11-21 धान ला रखा है और पूरा हरियाणा खराब हो जाएगा। उसके बदले में एक्सपोर्ट खोला गया। हुड्डा साहब ने सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करी जब कांग्रेस की सेंटर में सरकार थी, एक्सपोर्ट खुलवाया। वो ये धान 4400-5400 के भाव में गया। जब बांगर की धरती में धान ज्यादा बुया जा है, हरियाणा का जो बांगर का इलाका है, बागड़ में चना ज्यादा, यहाँ पे तो सारी फसलें हो जा है देश वाली बेल्ट में। तो बांगर से एक आवाज आई, बोले हुड्डा तेरे राज में जीरी गई जहाज में। जहाज तक जो ले जाने का सपना है, आग फसल जहाजा में भी जागी, उसी फसल पे उनके बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने उसी सोच के साथ मैं कार्गो एयरपोर्ट लेने की कोशिश करी।
जो मैम से कार्गो एयरपोर्ट उठा कर जेवर भेज दिया गया, जेवर में लगा वो मैम में लगना था, वो इसी वास्ते लगाया जा रहा था कार्गो का। अगर यहाँ पे जो धान की खेती से कुछ फसल खराब हो जाए, धान की खेती से दूसरी फसल आप आदमी ले आए जा, जो अलग अलग फूला की है और कई किस्मों की हैं, जो फल और सब्जियां जल्दी खराब हो जाती हैं, उन फूल फल सब्जियां ने कार्गो के माध्यम से विदेश में भेजा जाए तो उनके बढ़िया भाव मिले, यहाँ का किसान हरियाणा का उन्नत किसान हो जाता। लेकिन सबर नहीं आया सरकार का, इन ठा के मैं मांगियो कार्गो किसान को मारने के लिए जेवर में पहुंचा दिया। इस इलाके में बहुत बुरा दर्द है बीजेपी के प्रति, और ये दर्द ऐसे नहीं है क्योंकि किसान का जो ये ओले पड़े ना, इन ओला ने जितनी उसकी कमर तोड़ी उससे ज्यादा तक किसान की रोड पे घेर के 3 कानूनों में तोड़ने की कोशिश करी। जब भाव मांगने जा है, जब लठ मार के कोशिश करे, ऐसा कोसा वर्ग नहीं छोड़ा सरकार ने। अगर जिसको मतलब ये कह देगा मेरे को ये दे दियो, तो किसान मजदूर का कहना, इनकी जो कथनी करनी में बहुत अंतर है। किसान के लिए तो पापी आदमी है ये। फसल बीमा योजना जैसी योजनाएं हैं जिसको लेकर भाजपा ये दावा करती है कि इस तरह का जो नुकसान होता है उसमें कवर करने के लिए जो बीमा पॉलिसी है किसानों को काफ़ी फ़ायदा होता है। जाहिर तौर पर आप कांग्रेस के फ्रंट लाइन के नेताओं में से आते हैं, लेकिन साथ साथ आप भी खेती करते हैं, समझते हैं हर मुद्दे को। तो फसल बीमा योजना को लेकर तस्वीर अलावत क्या सोचते हैं? क्या वाकई इससे इस तरह के नुकसान की भरपाई किसान की हो पाती है? कितना सफल मानते हैं फसल बीमा योजना को? फसल बीमा योजना है ही नहीं भाई साहब किसी रूप में भी सफल, कोई नहीं। ये तो पता है क्या है, ये कहते हैं हमने सब्सिडी दे दी, सब्सिडी किसान को कहते हैं किसान को दे दी, वो सब्सिडी किसान को दी नहीं जाती। वो तो कितना बीमा कंपनियों को देते हैं, कितना पेस्टिसाइड बनाने वालों को देते हैं, कितना यूरिया बनाने वालों को देते हैं, कितना केमिकल दवाई बनाने वालों को देते हैं। ये तो हर हालत में किसान का, कोई भी किसान का शब्द आओ एक बार टीवी पे देखा, जब किसान को सब्सिडी, जब हम गहराई में जाएं या उन बातों का पता करें हैं भाई ये सब्सिडी किस रूप में आओगी, तो वो उन फैक्ट्रियों को, उन कंपनियों को मिलती है जो किसान के प्रोडक्ट बनाती है, और वो तो व्यापार है यार उनका, तो केमिकल बेचना। उसको देने से क्या फायदा? किसान की सब्सिडी तो सीधी खाते में आनी चाहिए। तो ये बिल्कुल भ्रमित करने की बात है। कहीं पर बीमा कंपनियों से फायदा नहीं, बहुत सी बीमा कंपनी तो लेकर रुपया अलग अलग जगह से उड़ भी गई, लोगों का कति नाश कर दिया, कति किसान के नाम पे इनकी एक भी बात किसी भी मामले में वो नहीं है। किसान का तो यही एक बात बताओ, पहले ये न्यू क्या करता किसान कित मारा था, अगर भाई तुम मतलब अमेरिका चाइना जैसे देश है उनके बराबर फसल पैदा करो, थारी पैदावार कम है इसलिए किसान गरीब है। भाई अमेरिका की जो पैदावार है वह 63-64 मन की है, किला की 63-64 मन पैदा करे किला का। देशी हिसाब में बताऊं तो आज 70 मन किला के हिसाब के गेहूं निकले हैं। अमेरिका गेहूं के मामले में तगड़ा है। पैडी में मतलब धान में, जीरी में, कि मैं कह लो पैडी धान जीरी, उसमें चाइना सबसे दुनिया में टॉप पे है। उसका रिकॉर्ड भी लगभग यो है 66-67 मन का। यहाँ पे 68-70 मन धान लकड़न लाग गए, तो पैदावार में धमाके लकड़ गए। फिर भी किसान आत्महत्या करे हैं। 1 लाख करे थे पहला 10 साल में, इबका ने 3 लाख हो गए। उसके बाद भी किसान रोड़ा पर बैठे एमएसपी के लिए। अरे मिनिमम सपोर्ट प्राइस की भी आज लड़ाई लड़ने लग रहे हैं। जब अमेरिका चाइना से पैदावार में बढ़ गए, उसके बाद के रास्ता है, उसके बाद भी एमएसपी नहीं दे रहे, लोगों ने भ्रमित करें लोगों पर असर पड़ेगा। यार लोगों पर असर नहीं पड़ता। लोगों पर क्या असर पड़ेगा? असर तो लोगों पर किसान का यो पड़ रहा है। मैंने कई बार किसान को अपने खेत के डोला पर बैठकर रोते देखा, छोटे किसान को। वो नहीं बोला भाई जो ये यूरिया मारा ना, जो खेत मारा हाँ, जो खाद मारा हाँ, जो पेस्टिसाइड डाला हाँ, इस तरह भाई तस्वीर जो पशु नहीं है, भैंस गाय, इनमें भी हार्ट अटैक की बीमारी होगी। खड़ी खड़ी पड़े हैं, नए दूध नहीं होती। किसान का क्या है कि भाई खेती मांग नहीं बचत हो यारती तो पशुआ मांग बचा लेता। पशु तो घाटे के धंधे में चले गए, क्यों नया दूध नहीं होगी तो कैसे काम चलेगा? वो तो न्यू खत्म होगी। और जो यो पेस्टिसाइड गे रहा उस किसान ने रो के बताई बोले जो इस यूरिया नरी न खा ले, जब डांगरा का इतना असर है, जानवरों का इतना असर है, तो इंसान का क्या असर होगा? अरे जगह जगह इसी बीमारी आ गई। हार्ट अटैक, हर आदमी में हार्ट अटैक, कैंसर, बीपी, शुगर। जो भी आदमी सुबह उठे है 70% का पेट की खराबी है। सुबह सोच जाने की खराबी 70-80% के। जैसे ही सुबह चाहे दूध पिया फिर एक गोली लेनी पड़े है, किसी ने शुगर की, किसी ने बीपी की। कमाल की बात क्या है यो?
यो केमिकल का है, जो 70 मन दाने लकाड़न का असर है ना, यो है। जब इतने दाने लकाड़ के भी मर गया किसान, तो यो आम आदमी भी तो साथ मरने लग रहा है। देखिए, वो बीजेपी की आप ट्रोल आर्मी कह सकते हैं या कुछ ऐसा वर्ग कह सकते हैं जो मतलब बीजेपी से जुड़ा हुआ हो, वो कई जगह आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा कि किसानों की कुछ फोटो आती है फॉर्च्यूनर के साथ या और लग्जरी गाड़ियों के साथ, तो वो लोग कहते हैं अगर जैसे कि आप बता रहे थे इतना ही नुकसान में है किसान, ऐसे ही आत्महत्या कर रहा है, तो इतनी लग्जरी जीवन शैली है, फिर किसान है वो कैसे जी पाता है? इस तरह की बातें हैं वो कई भाजपा के लोग उठाते हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? उसमें तो भाई वो अपना कमा के खा है। खेती तो किसी की फॉर्चूनर आई हो तब मन्ना बता दो, एक आदमी सिंगल ऐसा ला दो जो किसान हो और किसानी खेती के अलावा दूसरा धंधा ना हो, वो फॉर्चूनर लिया होता है। किसान की हालत बताऊं क्या है, एक किसान का खेत में अगर उसके घर में दूसरी को सरकारी नौकरी ना है या प्राइवेट की तो नौकरी नहीं है, तो उसके पास पेस्टिसाइड यूरिया की भी रुपये नहीं है, वो भी कर्जा लेकर पिए। और जब पेस्टिसाइड डाला टाइम पर नहीं मिल ना, तो फसल का आज बारिश होगी 3 दिन बाद डालना, आज पानी दे दिया तड़का खात गिरना, नहीं टाइम पे आया तो फसल कम होगी। आप लोग किसान की तो बहुत बुरी हालत है। अरे ये फॉर्चूनर ये भाई साहब एक भी किसान ले आके दिखा दिया तो पता कौन से किसान है। जो बेचारे किसान नहीं तो पलट का अपना और के मन रोजगार मिल गया, या किसी की जमीन रोड में चली गई। अब जिनके बाप दादा ने मेहनत कर करके आज यह धरती बचाई है और उनकी जमीन में को मुआवजा मिल गया, 60% तो मुआवजा ही फॉर्चूनर है, घना जुगाड़ नहीं है। जमींदार तो उड़ेगा उड़े है जो था। ठीक है। अब एक तरीके से आप लोग इस तरह का प्रचार करते हैं हर लोगों के बीच में कि जैसे हर समस्या का समाधान भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, हर समस्या का समाधान दीपेंद्र सिंह हुड्डा है, चाहे किसी भी मुद्दे की बात आती है कि आप लोग कहते हैं कि जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार थी तो ऐसे था वैसे था। क्या वाकई में इतना खुशहाल प्रदेश आप मानते हैं, या अब आ जाती है दोबारा से कांग्रेस की सरकार इतना ही खुशहाल आप दोबारा से बना देंगे? ये चुनावी बातें हैं या इनका कोई ठोस आधार भी होता है? ठोस आधार है, ठोस आधार न्यू है। हम पढ़ा लिखा करते, किताबा में बात आया करती भाई एक शासक के क्या काम होने चाहिए, तो मुख्य तो 2 बात आया करती। एक शासक के 2 काम तो पक्के होने चाहिए एक राजा के। एक वो ऐसी प्रशासन व्यवस्था दे, शासन व्यवस्था ऐसी कायम कर अपने राज्य में जहाँ लिंग भेद, जाति पाति, गरीब अमीर, छोटा बड़ा किसी भी आधार पर न्याय व्यवस्था में दिक्कत ना आवे, न्याय प्रणाली सेम हो। दूसरा वो अपने इलाके में अपने शासनकाल का जो एरिया है उसमें ऐसी व्यवस्था कायम करे आ कोई भूखा नहीं सोवे। दोनों की दोनों व्यवस्थाएं में हुड्डा साहब टॉप पे थे। और आगे शिक्षा की, स्वास्थ्य की, जो सारे के हैं इनमें तो चलो हुड्डा साहब का कोई बेजोड़ है सदियों तक। ये तो ईशान हैं दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र के तो कामर, दीपेंद्र का करेक्टर, इस टाइप के नेता हैं भाई। जुगर कुछ फिल्म नहीं है भाई बना दी, उधर गोली चल गई उधर चल गई, मतलब इंग्लिश मीडियम है। कुछ फिल्में तो हम पैसा कमाने के लिए और कुछ फिल्में हैं 6-7 पीढ़ी दिखाने के लिए। आगे इस टाइप का भी फिल्म का करेक्टर हुआ है। तो दीपेंद्र हुड्डा जो नेता है वो इस टाइप का नेता है। आके कुछ नेता तो बनाने के और कुछ 6-7 पीढ़ी थी दिखाने के और बताने की। जो 6-7 पीढ़ी यदि बताया और दिखाया जाएगा ना, वो नेता दीपेंद्र हुड्डा है कि जी का बाबू सीएम था, उसके बाद भी पूरे भारत में एक अकेला ऐसा अपवाद अगर जिसने बाप सीएम रहते हो इतनी सिंपल साधारणता था अपने इलाके में काम करे। एक एक नस नस का भेदी जो भाई कहाँ क्या काम करना, मजदूर क्यों करूब रहे, गरीब क्यों करूब रहे। ये रोड लकड़ रहा है गरवाड़ी पानी पताड़ा, इसने भी देख ले हुड्डा साहब दीपेंद्र के कार्यकाल में था यो। इसमें एक भी आखिरी नहीं कितना चला था, कितना पुराना हो लिया और नया रोड पर चला जाए यो KMP बना था, कितना झटका लाग गया है। वो उसने अपने राज्य में अपनी जो सिविल इंजीनियरिंग कर रखी है ना, जो इंजीनियरिंग उसका भी प्रयोग करे। अपने काम का तजर्बा हो आदमी का, जो जिस लाइन था हो, खेती था हो तो खेती का तजर्बा, किसान का तो बेटा हो गया। और इंजीनियरिंग के टॉप यूनिवर्सिटी जो दुनिया की सबसे टॉप यूनिवर्सिटी वहाँ से इंजीनियरिंग करी और वो तजर्बा लाया, कैसे सड़का का जाल बिछाया, कैसे यहाँ पर जेवर एयरपोर्ट का मैंने जिक्र कराया, कैसे कैसे लोगों ने किसी समस्या तो उभा रहे थे। दीपेंद्र हुड्डा जी साथ नेता सदियों में होना ही नहीं ऐसे ऐसा मतलब वास्तविकता तो नहीं है। जब आप न्यू चाहोगे ना, न्यू नहीं हरियाणा में जगह चलेगा भाई देवीलाल लोक लिहाज का नेता था, बहुत शांत स्वभाव और आम गरीब का था। लोक लिहाज में एक बात बताओ,
दीपेंद्र देवीलाल के नक्शे कदम पर नहीं है, उसका परिवार नहीं है, दीपेंद्र है कि नहीं है? बताइए वो। किसानी के तौर पे किसान के हक में देख लो, जो चरण सिंह की सोच थी वो है दीपेंद्र की सोच है। अगाड़े की इस किसान का जो फल सब्जी अनाज वो जज्जा मचाल है, वह सोच इस आदमी की है। भाई मजदूरी के मामले में मनरेगा की जो स्कीम आई वाह करी। अच्छा एक बात बताओ, करे हैं बोले गरीब आदमी नहीं है, ये आ रही थी अखबार में, पाछे ही पढ़ू ना मैं टीवी में, बोले 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठा दिए। ये मारिया कॉलोनी बन रही है, इसमें भी 10-12 परिवार उठा दिए। मैं तो पूछने लगा तुम गरीबी रेखा तो ऊपर क्यों कर उठे भाई, तुम न्यू बताओ दुखी सा हम रोज सा न बतलाओ तो दुखी आदमी दिखा नहीं का। वे न्यू बोले भाई गरीबी रेखा में मानक दे दिए, अब उसके घर में शौचालय होना चाहिए, उसके घर में सिलेंडर होना चाहिए। एक बात बता, 2000 रुपया का सिलेंडर आ गया, 3 का ला ले, और 5000 में लेटरिन बाथरूम बन गई, उठ गया गरीबी रेखा के ऊपर। प्लाट घर का नहीं रह डर गए थे, वो विजनरी आदमी थे जिन्हें प्लाट भी दिया और मकान बनवाने का काम कराया। 4.25 लाख मकान बनवा रहे हैं, 4.25 लाख तो न्यू कही होगी गरीबी तो ऊपर उठे, वे भी ना कही उनमें भी न्यू बताई 2-1 लाख गरीबी तो ऊपर उठे। प्लाट दिया पास है, और ये एक बना के एक लेटरिन बाथरूम 5000 का, और यो रसोई का, इन बेचारे गरीबा ने बेरा नहीं। अगर उसमें मान्यकते हैं, अगर तेरे घर में रसोई होनी चाहिए, तेरे घर में लेटरिन बाथरूम, तेरे को गरीबी रेखा से ऊपर काट दिया, क्या हम गरीबी रेखा तो ऊपर उठ गया? न्यू तो 7000 में लिया 10 परिवार मैं काट दूंगा, अरे बिन 70,000 रुपये से अंगूठा टेक का काटूं, न्यू तो मेरा काम एक भी गरीब ना रहे। ये सरकार भ्रमित करे है, ढोंग करे है। ऊपर दिन के मंत्री ने कहे शौचालय बनवा दिया, रहीन गरीब आदमी तुम शौचालय बना गरीबी ऊपर तो उठाओगे। खाना बेले अनाज दे दिया 1000 रुपया का, बेले सिलेंडर दे दिया, इस तो गरीबी उठ गई। गरीबी दे उड़ाना जगह ठाई ने नहीं उठे ही पला तो दो प्लाट, फिर आगे लागा बनवाओ मकान, और फिर आगे लाने दो काम, जब गरीबी रेखा तो ऊपर उठा जाएगा। ऐसे विजनरी नहीं बने। राहुल गांधी ने एमएसपी को लेकर एक बड़ी घोषणा कुछ ही दिनों पहले की थी कि 15 करोड़ जो किसान हैं, अगर हमारी कांग्रेस सरकार आती है तो एमएसपी है वो दी जाएगी। क्या पॉसिबल है, और ग्राउंड पर कितना भरोसा इस बात का कर रहा है जो राहुल गांधी ने जो घोषणा की है कि हम आते ही देंगे एमएसपी, तो कितना भरोसा करता है किसान इन बातों का? सारा भरोसा करे किसान तो बेरा भाई साहब, ये भ्रमित करे है कि किसान तो भोड़ा है, किसान तो मतलब अज्ञानी है। रे किसान के बालगुड़ा कसूत अफसर बैठे हैं वो मिनिस्ट्री में, ये बताओ टीवी पे 18 लाख करोड़ देश की इकोनॉमी हिल जाएगी, इतना पैसा देना पड़ेगा। और उन अफसर आते जब हम बुझ जाना, जो अफसर इन मंत्रियों के साथ बैठे हैं गृह मंत्रालय में, वे नहीं कहें भाई 2.25 लाख करोड़ का रोड़ा है, और 2.25 लाख करोड़ का भी रोड़ा इतना है, अगर वो भी अनाज 2-4 महीना में सरकार बेच देगी। 2.25 लाख करोड़ देख के कंपनियां माफ कर रखा है। ये जितने टीवी में पत्रकार बोल रहे हैं जो इनका हक में है, इन सारे उठा लो, 8-7 मैन चैनल है, इनका कितना माफ कर रखा है। और 1.25 लाख करोड़ किसान का माफ करने, मतलब उसका एमएसपी देने के लिए अगर लग गए है तो क्या दिक्कत इन्हें, पर इनकी किसान के प्रति भावना कौन है, इनका है भ्रमित करने का, या उस कल्चर की है कौन है भाई, या उस कल्चर की है जो गाँव में आदमी ठाणे शहर में ले जाने, सिक्योरिटी गार्ड बनाने, मजदूर बनाने, ये जो शिक्षा व्यवस्था भी खराब करने लग रहे ना, उसका मकसद एक है अगर मजदूर सस्ता हो जाए देश में, ये तो मजदूर बनाने पर लग रहे हैं देश को। चलिए, एमएसपी देने में राहुल ने कोई दिक्कत ना है। अच्छा कौन इन एमएसपी का न्यू का है, सरकार ने तुमने लेना ही पड़ेगा, खरीदना ही पड़ेगा। हम तो न्यू का 40% तो व्यापारी भी खरीदा है, 60% सरकार खरीदा है। तुम खुला छोड़ दो बाजार, अगर इस तो नीचे नहीं खरीदेगा, तुम एक दाना मत खरीदो, व्यापारी अपना खरीदेगा। जरूरत क्या है, तुम भागा न्यू कह दो इस बात है तड़ा खरीदोगे तो भाई सजा है, इतना है तो करवावा है। हाँ, आंदोलन में भी अगर इसी पर अगर गारंटी दे दी जाती तो आंदोलन ही ना होता वो। चलिए कुछ आपसे भी सवाल कर लेता हूँ। आमतौर पर राजनेता को अक्सर हम देखते हैं कि या तो अपने कार्यालय में या और कहीं या सफेद पोश होते हैं। तस्वीर अलावत आज खेतों में बैठे हुए हैं आपके साथ, मैंने कम ही किए हैं इस तरह के इंटरव्यू, तो खेती किसानी से क्या आपका जुड़ाव है, आ जाते हैं अक्सर खेतों में? तस्वीर अलावत जान के है भाई प्रवीण भाई, किसानी को में जो पैदा हो गया ना, वो खेती तो छोड़ सके है, खेत छोड़ सके है, पर उसकी समस्या या खेत उसको नहीं छोड़ सकता। आप भी चाहे पत्रकार बन जाओ, आपका खेत आपने छोड़ा ही नहीं, चाहे बड़े अफसर बन जाओ, चाहे कारपोरेट घराने में कितने भी चले जाओ,
आपका खेत आपने याद करेगा, सुकून मिलता है आगे। सुकून मिलता है अपनी जड़ों में, अपने खेत में। चलो न्यू है खेती में तो ऊँ भी आते जाते रहे हैं। आज तो न्यू है खेती में वो थोड़ा बरतसा कराना पड़ रहा था ना, हाँ थोड़ा डंगरा का बनावांगे इसलिए भी आ रहा था। न्यू भी को ना तो खेत में भी आना जाना रहे, घर पे भी रहे, ऊँचे भी पैर ले तो सारी बात सी ठीक है। लेकिन न्यू आज तो थोड़ा इसलिए आ रहा था भाई, बाकी खेत में तो आए रहा भाई। खेत में ना तो इवनी उधर शाम ने घूमना होगा, में रहना हमारा खेत में ना जिए ना लगता, खेती में जैसा मजा आओ है। पर ये भी खेती में भी सा काम हो गया, अगर जिस दिन स्प्रे मारने का था कहते स्प्रे चढ़ के बीमार हो जाए है। मन यो जो मुद्दा नहीं है एमएसपी वाला, ये मन किसान का मुद्दा तो लाग है, चलो तो गुजारा कर लेगा। ये आम आदमी का मुद्दा है जो रोज यूरिया खा मरण लाग रहे। उन आवाज उठानी चाहिए। अगर अजय भी नहीं इतने दाने पैदा कर दिए, इतना अनाज पैदा कर दिया, आज भी यो आत्महत्या करे है और यो न्यू कहे कि यो हमारे पेट में जाकर हमने बीमार बना होगा, तो यो मुद्दा आम आदमी का है। हम मर गए बीपी से, शुगर से, कैंसर से, क्यों देश ने मरवान लाग रहे हैं सरकार? क्या मतलब है इसका? अगर किसान ने मिल जाएगा उसका भाव तो थोड़े दाने कम पैदा कर लेगा और जीवित रह जाएगा। पेस्टिसाइड कम यूज होगा फिर। किसान रो है रोज अमेरिका और चाइना तो आगे बढ़ते गए, लेकिन हालत तक होने एक लोभ दे दिया सरकार ने, अगर दाने कम पैदा हो ज्यादा पैदा करो। ईब के करे भाई 70 मन से ऊपर के करे, रोज के स्प्रे पड़े हैं। और तो इसमें फिर न्यू करो, अब आदमियों को मतलब एक मुट्ठी गेहूं दे दो, एक मुट्ठी यूरिया सीधा मुंह में गाल दो, उन्हें ना मर जाएंगे, मारन लाग रहे। यो आम आदमी का मुद्दा, आम आदमी ने इसमें किसान का सपोर्ट करना चाहिए। अगर भाई किसान बेचारा खुद तो मर रहा है, उस मरण में मारी भी मरण आ रही है, तो किसान जो है बेचारा उसका आम आदमी ने साथ देकर किसान की जो दशा है उसको सुधरवाने का काम करना चाहिए, वरना ये गांव नहीं है, ये खत्म हो जाएंगे भाई, सब गांव खत्म हो जाएंगे। चलिए, एक किसानी का मुद्दा है, अब साथ साथ चुनाव आए हुए हैं, तो एक सवाल आपसे मैं चुनावों को लेकर भी कर लेता हूँ। दीपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए पिछली बार बेरी विधानसभा सेकंड लार्जेस्ट हल्का था, जिसने बढ़त दी थी किलोई के बाद में, तो अब की बार भी बेरी से काफी ज्यादा उम्मीद होगी। और फिर बेरी का नाम आता है तो विधायक हो जाते डॉक्टर रघबीर सिंह कादयान, फिर तस्वीर अहलावत हैं वो हो जाते हैं फ्रंटलाइन के नेता। क्या दावा रहेगा बेरी से, कितना दीपेंद्र हुड्डा को आगे रख कर चलेगी बेरी? बेरी ने लीड 70,000 के आसपास देगी। अगर नहीं होता है ऐसा तो देख लियो, आपके सामने है। कहने के लिए हो जाता है 70, उसके लिए बताइए कि इस तरीके से है वो बढ़ाने की कोशिशें की जाएगी। सुनो मेरी बात, किसान इस सरकार के लट्ठा से इतना तंग है, इसकी नीतियों से इतना तंग है, उसने कसम खा ली है किसान मजदूर ने, आगे हम वोट बीजेपी को नहीं देंगे। इन न जात पात का नारा चला के पिछली बार नुकसान कर दिया था। दीपेंद्र हुड्डा शुरू में जीता 4.5 लाख से, वही हालत अब की बार है। पिछली बार कोसली विधानसभा था, उड़े इन यो जात पात का जहर घोल दिया। नहीं, कोसली पे भी जाएंगे, सारे हर हल्कों पे जाएंगे। आज बेरी विधानसभा का बता दूं सीधी बात, एग्रीकल्चर बेस्ड हल्का है बेरी, खेती आधारित है। खेती में किसान से जो जुड़ा हुआ वर्ग है वो सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ वर्ग है, उससे हर जाति जुड़ी है। अगर ये शहरी वोटर में होता ना थोड़ा बहुत तो फर्क हो जाता। किसान से हर जाति जुड़ी है मजदूर के रूप में, ठीक है। आज किसान और जो मजदूर है उसने ये सोच ली है अगर दीपेंद्र हुड्डा को बेरी से 70,000 की लीड देंगे, क्योंकि यहाँ पर किसान और जो किसान की जो वोट परसेंटेज है ना वो 74% है। 26% ऐसा बच गया जो भाई कितने रोजगार में नौकरी पेशा लाग रहा, को पुलिस में को फौज में है, तो वो भी किसान का है बेटा। लेकिन 74% तो ऐसा जो कति प्योर किसान, प्योर मजदूर, प्योर कामगार वो आदमी है, उनने ये कसम खा ली जाति पाति नहीं आने देंगे। अब पीछे महिलाओं की भी सभा हो रही थी, महिलाएं बोली ईसा हज ईसा लाल भी अगर जाति पाति धर्म इस रंग में लेकर नुकसान करा दिया, हराने की कोशिश कर दी तो रानी लक्ष्मीबाई का रूप ले लेंगी, दिक्कत नहीं आने देंगे अब की बार दीपेंद्र को। क्योंकि अगर इस नेता में कोई दिक्कत आ गई तो ऐसा नेता पैदा ही ना हो, फिर कितना नेता पैदा ना हो। आप ढूंढ के देख लो, एक एमएलए कितना अहंकारी है, एक बार एमएलए बन जाओ उसके साथ साथ चल दो, ऐसे ऐसे होगी गर्दन नहीं हटती। अरे यो सांसद बन के चाहे लत्ते पाड़ लो चाहे कुछ करा लो। हाँ, कुछ आदमियों ने मतलब थोड़ा मोटा ये लगा लो, राज का मामला था, सांसद था, हुड्डा साहब की सरकार थी, कामा के मामले में छक्का काम करे। लेकिन क्या है कि जैसे बीजेपी में तो दलाल हैं अफसर, बोर्ड के बोर्ड ठहन लाग रहे, रोज पेपर लीक होने लाग रहे। ये जो दलाल नहीं है कुछ,
इन न कुछ नौकरी वोकरिया में चीटिंग सी कर दी, जो पर्ची खर्ची का ये नारा दे हैं। ये दलाल बीजेपी में भी, ये कांग्रेस में भी, ये पहलड़ी पार्टी में 70 साल तक देखते आ रहे हैं। इन दलाल का आउट डालेगा पर्ची खर्ची का रूप दे हैं। अरे पर्ची खर्ची ये दलाल तो सारे में पाऊंगे, उस रूप से नुकसान करे। अब की बार भ्रमित नहीं होगा, सब नया पता है। अगदेपेंद्र हुड्डा पहला ऐसा नेता है जो किसी का कर्या उड़ नहीं रखे। 1 लाख उदाहरण दे सका हम, अगदेपेंद्र हुड्डा किसी का कर्या उड़ नहीं रखा। इसकी बात माँ ही नहीं, यो बोलने बेशक नहीं, लेकिन इसकी ऑब्जर्वर पावर है ना, जो फील करने के आदमी का दुख दर्द की, वो कसूती तगड़ी है। ये बिल्कुल मतलब कोई नहीं। खास तैयारी है आपकी तरफ से चुनाव के लिए, दीपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए? हमारी तो पूरी तैयारी है भाई साहब। गाँव में पूरे तरीके से किसान वर्ग पंचायत करने लग रहे, आपस में लोग इकट्ठे होने लग रहे। एक एक थोक, एक एक कुनबा सीधा दीपेंद्र सिंह हुड्डा से मिलने लग रहा है। क्योंकि क्या है कि जो इन प्रचार कराया ना भाई, इसने न्यू कर दिया, इसने न्यू कर दिया, कुछ हो जाता है प्रचार में। उसके लिए दीपेंद्र हुड्डा ने सीधा कह दी भाई, चाहे 15 वोटा माँ के, एक कुनबे में 15 वोट है, तो उसमें 2 आदमी हो, अलग अलग परिवार ने आ रहा, दोनों मेरे से मिलो। ऐसे करके हर 15 आदमियों में 1 या 2 आदमी सीधे दीपेंद्र से टच है, तो इलेक्शन कैसे है? तो उस बेस पर कह रहा हूँ। हर जैसे पन्ना प्रमुख 30 पर नहीं बना रखी, यहाँ पे हर एक 15 आदमी हम कितने 1 और कितने 2 बूथ गए, बूथ में कहीं 2 और कहीं 3, 30 आदमी हम है एक पन्ने पर। उस हिसाब से तैयारी कर रखी। एक बूथ में करीबन ये लगा लो आप, इनके 150-200 आदमी हैं जो वर्कर मीटिंग में देखियो बेरी होंगे। 70,000 से जीतेंगे। ठीक है, शुक्रिया बात करने के लिए। ठीक है भाई साहब, थैंक यू। ये तस्वीर अलावत थे। और देखिए कि एक राजनेता होने के साथ साथ एक समझ डेवलप होनी चाहिए नेता के अंदर कि किसानों के क्या मुद्दे हैं, कामगार के क्या मुद्दे हैं, राजनीति के क्या मुद्दे होने चाहिए, उनको वही लोग आसानी से समझ सकते हैं जो उनसे जुड़े हुए भी हों। और काफ़ी सारे बातें आज की हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है जो तस्वीर अलावत ने आज जिक्र किया। सबसे पहले उन्होंने जिक्र किया था सांसद धर्मवीर सिंह का। उन्होंने कहा कि उन्होंने संसद में कहा था कि सैटेलाइट से गिरदावरी होनी चाहिए, क्योंकि गिरदावरी को लेकर हर बार समस्या आती है। तो ये कह रहे हैं कि डिजिटलाइजेशन के नाम पे किसानों को ठगा गया, और ये चाहते हैं कि तुरंत से तुरंत है किसानों को मदद है वो होनी चाहिए। एक मुद्दा और तस्वीर अलावत ने काफ़ी बेहतरीन है आज हमारे सामने रखा कि सरकार कहती तो है कि धान की खेती को छोड़िए, तो एकदम से आखिरकार कैसे छोड़ा जाएगा? उसके लिए ये कहते हैं कि कार्गो एयरपोर्ट ला रहे थे दीपेंद्र सिंह हुड्डा महम में, तो उससे क्या होता कि धान की बजाय कुछ इस तरह की पारंपरिक खेती को छोड़कर फूल, सब्जियां या अन्य तरह की जो सब्जी होती हैं, तो उनके लिए अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में उनकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन उनके लिए कार्गो एयरपोर्ट होना चाहिए, क्योंकि उनको स्टोरेज नहीं किया जा सकता ज़्यादा दिनों तक। और किसान अपने खेत में कोल्ड स्टोरेज भी कैसे लगाएगा, काफ़ी महंगी तकनीक वो हो जाती है। तो कार्गो एयरपोर्ट होता तो सीधा खेत से कार्गो एयरपोर्ट जाकर और अंतर्राष्ट्रीय मंडी तक है वो सामान पहुंच जाता। तो एक दीपेंद्र सिंह हुड्डा की एक सोच थी ये किसानों के लिए। तो कई सारी बातें हैं जो तस्वीर अलावत ने कही है। काफ़ी नुकसान हुआ है किसानों को। साथ ही साथ कुछ बात दीपेंद्र सिंह हुड्डा के चुनाव को लेकर भी कही है, क्योंकि फ्रंट लाइन के नेता हैं, कांग्रेस का भविष्य है तस्वीर अलावत। और बेरी विधानसभा से इनका दावा है कि 70,000 से अब की बार इनका प्रयास रहेगा कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा को यहाँ से लीड दी जाए। शुक्रिया।